गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड निशांत। सो आज हम सेशन लेके आए हैं अपना, जो कि करंट अफेयर का होता है। रेगुलर बेसिस पे ही हम इसको करते हैं। तो आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास, सिंस कैसे कैसे कहानी का डेवलपमेंट हुआ है, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं, उसके बारे में तो हम बात करने वाले ही हैं। लेकिन उससे पहले क्या है लेकिन उससे पहले क्या है, अभी हमें क्या करना है, पहले जो हेडिंग है वो देख लेते हैं। जिसको भी ये हेडिंग समझ में नहीं आ रही है बेफिक्र रहिए, क्योंकि जैसे ही मैं ये न्यूज़ पढ़ूंगा, मैं इतने सिंपल वर्ड्स में लाया हूँ, ये पूरी की पूरी न्यूज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, बाकी जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है निशांत मनाली। ठीक है, जो मेरी एकेडमिक्स है जो मेरा, वो मैंने बेसिकली बीटेक किया है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से। ठीक है, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसका नाम है मनाली मेड इजी, मनाली मेड इजी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, तभी जब आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको कहीं ना कहीं फायदेमंद ये आपके लिए होता है। ठीक है, तो चलिए सर, अभी पहले इसकी हेडिंग देख लेते हैं। श्रीलंका ऑफर्स स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट टू इंडिया एंड जापान। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं इससे क्या समझ में आ रहा है कि श्रीलंका ने कोई स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट जो किसे दिया है, इंडिया को दिया है एंड जापान को दिया है। अब कहानी की शुरुआत कैसे होती है ये देखते हैं। देखिए सर, जो कहानी की शुरुआत हमारे पास होती है, कहानी की शुरुआत हमारे पास होती है सर एक मेमोरेंडम से, जो मई 2019 में साइन हुआ होता है। मई 2019 में एक तीन कंट्री के बीच में समझौता होता है। तब मई 2019 में इसको हम ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट कहते हैं, जो तीन कंट्री के बीच में साइन होता है या तीन बेनिफिशरीज के बीच में साइन होता है। ये तीन कौन थे? ये इंडिया था, जापान था और श्रीलंका था। ठीक है, इस एग्रीमेंट में क्या था, इस एग्रीमेंट में बेसिकली क्या था कि ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, कौन से पोर्ट का? कोलंबो पोर्ट का। वो कौन बिल्ड करेगा? वो इंडिया प्लस जापान मिल के बिल्ड करेगी, और उनका स्टेक, जो उनका ओनरशिप होगा उसमें, वो होगा 49%। वेरिंग जो श्रीलंका जो का ओनरशिप जो होगा श्रीलंकन पोर्ट ट्रस्ट का, वो कितना होगा? 51%। तो जो इसमें बेनिफिशरीज थे, इंडिया जापान था। ठीक है, एंड कौन था? श्रीलंका का पोर्ट ट्रस्ट था। लेकिन कहीं ना कहीं ओनरशिप जो थी, इसमें स्टेक जो थे, वो श्रीलंका पोर्ट ट्रस्ट के जो थे वो ज्यादा थे। और ये ईस्ट कोस्टल टर्मिनल ये कौन बिल्ड करता? ये इंडिया एंड जापान बिल्ड करते, पीपीपी मॉडल के अंदर। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ये मई 2019 का समझौता था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है, श्रीलंका ने यूनिलैटरली, मतलब एक तरफा डिसीजन ले लिया है उनके कैबिनेट ने, और कहा है कि जो ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल था, ईसीटी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कौन बनाएगा? श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी। अब ये पूरा का पूरा कौन बनाएगा? जो ये श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी थी, जो जिसके पास 51 का स्टेक था, अब इसके पास 100% का स्टेक रहेगा, और इनका स्टेक कर दिया कितना? 0। मतलब पूरा का पूरा इसे कौन डेवलप करेगा? श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी, एसपीए। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब श्रीलंका ने ऐसा क्यों किया? सिंस 2019 में एग्रीमेंट किया था कि इंडिया एंड जापान साथ मिलकर इस पोर्ट को बनाएगा। देन ये एग्रीमेंट तोड़ा क्यों श्रीलंका ने? तोड़ा इसलिए ना कि श्रीलंका की कंट्री में प्रोटेस्ट शुरू हो गया। प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुआ? लोग कहने लगे कि आप पोर्ट का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एक बाहर की कंपनी को आप अपने वहां पोर्ट बनाने दे रहे हैं, या उसका स्टेक्स उसमें दे रहे हैं। राजपक्सा ने कहा कि भाई हम लोग सिर्फ 49% दे रहे हैं, 59% तो हमारे पास ही है, ओनरशिप तो हमारे पास ही है। लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं सुनी, और जो ये आपके पोर्ट वर्कर्स हैं, इनकी तरफ से लगातार प्रोटेस्ट जो है वो होते रहे, जिससे कि महिंदा राजपक्सा की गवर्नमेंट जो है वो प्रेशर में आई, और उनका जो है कह सकते हैं उनकी जो साख थी, क्रेडिबिलिटी थी, वो भी कम होने लग गई थी। तो अपनी साख को बचाने के लिए, और ये पोर्ट ट्रस्ट के जो वर्कर्स थे उनको खुश करने के लिए, ये डिसीजन लिया गया है। ठीक है, और जब भी डिसीजन हो गया ना, तो after a cabinet meeting, the Sri Lankan government decided that the east terminal of the Colombo port will be completely owned and operated by the state-run Sri Lankan Port Authority. Earlier क्या था, ये 49% था किसका? इंडिया एंड जापान का। ठीक है, तो इसकी हम बात कर चुके हैं। अब समझिए, इतनी पुराना समझौता था, इतना पुराना एग्रीमेंट था,
तो एक पल श्रीलंका तोड़ के जापान और इंडिया को नाखुश नहीं कर सकता है। तो उसने क्या किया है, उसने इनको एक कंपनसेटरी ऑफर दिया है। उसने क्या किया है, उसने इनको एक कंपनसेटरी ऑफर दिया है, मतलब उसके बदले आप ये ले लो। वो ऑफर क्या है कि आप जो है वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बना दीजिए, ईसीटी, ईस्ट कोस्टल टर्मिनल से तो हमें निकाला गया बाहर। अब वो कह रहे हैं कि आप वेस्ट बना लीजिए। आप क्या करिए, आप वेस्ट बना लीजिए, ठीक है, थ्रू अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें कि जापान भी आपके साथ होगा और ये 35 ईयर का एग्रीमेंट होगा। ठीक है, मतलब कि कह रहे हैं कि आप ईस्ट से हट गए हैं तो आप वेस्ट बना लीजिए। वेस्ट में कोई मतलब कि कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, आप वेस्ट बना लीजिए। 35 साल का एग्रीमेंट होगा और उसमें क्या होगा ना, उसमें 85% जो स्टेक होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इंडिया प्लस जापान का होगा। और श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी का जो उसमें स्टेक होगा वो कितना होगा, वो 15% होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टेक भी ज्यादा है। ठीक है, अब थोड़ी मैप पर लोकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये पोर्ट ऑफ कोलंबो की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम पोर्ट ऑफ कोलंबो की बात कर रहे हैं। और इसके अंदर आए तो देखिए ये है ईस्ट कोस्टल टर्मिनल, ठीक है, ये है ईस्ट कोस्टल टर्मिनल जो कि इंडिया से छिन गया है। अब इंडिया को कौन सा दे रहे हैं हम, इंडिया को वेस्ट कोस्ट दे रहे हैं, इंडिया को हम ज्यादा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये मैप वर्क है। ये ईस्ट कोस्टल टर्मिनल ये छिन गया है तो यहीं कहीं वेस्ट होगा, तो ये इंडिया को मिल रहा है। और ये CICT कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, ये किसने बनाया है, ये चाइना का मेजॉरिटी स्टेक है इसमें, किसमें, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। ठीक है, चलिए अब आगे क्या हुआ। अब श्रीलंका ने कंपनसेटरी ऑफर क्यों दिया, क्योंकि इसलिए दिया क्योंकि 70% ऑफ बिजनेस जो शिप से होता है, कहां पर, कोलंबो पोर्ट से, वो कहां जाती है, इंडियन कोस्ट पे जाती है। मतलब जो इंडियन कोस्ट 70% जो शिप्स हैं वो इंडियन कोस्ट में ही जाती हैं। और इससे क्या होता है, ये श्रीलंका के लिए एक इंपॉर्टेंट डील है। कहीं इंडिया ने अगर कोलंबो पोर्ट यूज करना बंद करते हैं तो श्रीलंका के लिए बहुत ही कमर्शियल में बहुत घाटा हो सकता है। ठीक है, अब जो ईस्ट कोस्टल टर्मिनल जो था प्रोजेक्ट, वो सिग्निफिकेंट इन इंडिया क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से भी वो सिग्निफिकेंट था। क्योंकि चाइना की मर्चेंट पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी जो है उसका 85% स्टेक है, कहां पर, कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल विच इज क्लोज टू ईस्ट कोस्टल टर्मिनल। मैंने फिर बताया, ये देखिए, ये है कोलंबो, ये है कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल। चाइना का कितना परसेंट स्टेक है, 85। इंडिया के पास ये ईस्ट था तो ये इसके बहुत पास था, तो ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब इंडिया कहां चले गया है, वेस्ट में चले गया है। ठीक है, समझ गए, ठीक है, इतनी बात हो गई। अब क्या है, अब ऑफिशियल्स कह रहे हैं, ऑफिशियल्स ने ये कहा है दैट नेबरिंग कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जिसमें चाइना का मेजॉरिटी स्टेक है 85%, ठीक है, वो भी एक ज्वाइंट वेंचर है श्रीलंका चाइना मर्चेंट्स पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी एंड श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के बीच में। लेकिन वहां पर कोई ऐसा इशू नहीं आया। फिर ये इंडिया एंड जापान के जो डील थी श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी के साथ में, वहां पर ये इशू क्यों आया है, तो ये कुछ सवाल है जो कि अभी अनआंसर्ड है। ठीक है, और सही बात भी है। लेकिन सर ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पेज है, ये उनके लिए है जो कि इस मुद्दे की क्रक्स में जाना चाहते हैं। अब हम वेस्ट टर्मिनल का ऑफर हमने ले लिया है और अभी हम आगे बढ़ेंगे वेस्ट टर्मिनल के ऑफर को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब फायदे क्या है, सबसे पहले वेस्ट में हमारा 85% स्टेक होगा, हमारा और जापान का। पहले कितना था, 49%। तो कहीं ना कहीं हमारी ओनरशिप यहां बढ़ जाएगी, जो कि अदानी पोर्ट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, अभी पहले ईस्ट में था, वो अदानी पोर्ट्स बना रहे थे इंडिया की तरफ से, अभी वेस्ट में होगा तो वो भी अदानी पोर्ट्स ही बनाएगा। ठीक है, बाकी सिक्योरिटी एस्पेक्ट से वो बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तीसरा क्या है, ये कोई इट इज नो स्मॉलर इन साइज और डेप्थ, ये कोई साइज में स्मॉल नहीं है या डेप्थ में कोई कम गहरा नहीं है। क्योंकि होता क्या है ना, बड़ी शिप्स को गहराई ज्यादा चाहिए होती है, तो साइज और डेप्थ के हिसाब से भी ये कंपेरेटिवली ईस्ट कोस्टल टर्मिनल के बराबर ही है। और आखिरी जो एक नेगेटिव पॉइंट है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉइंट एक ही है कि जो ईस्ट कोस्टल टर्मिनल था, वो पार्शियली कंप्लीट हो चुका था। जो ईस्ट कोस्टल टर्मिनल था वो पार्शियली कंप्लीट हो चुका है, वेयरएज जो ये वेस्ट कोस्टल टर्मिनल है, जो वेस्ट कोस्टल है, इसको हमें स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, मतलब शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो एक बार शॉर्ट में पूरी स्टोरी देख लेते हैं। ईस्ट कोस्टल टर्मिनल था हमारे पास, इसमें श्रीलंका प्लस इंडिया प्लस जापान। श्रीलंका का था इसमें कितना स्टेक? श्रीलंका का था इसमें 51 का स्टेक और इंडिया एंड जापान का स्टेक था इसमें 49% ईस्ट कोस्टल टर्मिनल का। लेकिन ये मई 2019 का एग्रीमेंट था जिसे श्रीलंका ने तोड़ दिया है। अब श्रीलंका कह रही है कि आप क्या करिए, आप ईस्ट से वेस्ट कोस्टल टर्मिनल में आ जाइए। ठीक है, वहां क्या होगा, श्रीलंका प्लस इंडिया प्लस जापान होगा। ठीक है, ये एक 35 साल का एग्रीमेंट होगा, 35 ईयर का एग्रीमेंट होगा। इसमें इनका 85% स्टेक होगा और श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी का कितना होगा, 15% स्टेक होगा। बस इतना ही डेवलपमेंट है। तो अभी कंपनसेटरी ऑफर के तौर पे इन्होंने वेस्ट कोस्टल टर्मिनल दिया है ऑफर, और इंफॉर्मेशन ये है कि इंडिया ने ये ऑफर को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, बाकी जैसे भी डेवलपमेंट होता है हम आपको बताते रहेंगे आगे। तो अभी जो है श्रीलंका ने अंडर प्रेशर कह लीजिए कि ईस्ट से वेस्ट दिया है। वेस्ट इसलिए दिया है क्योंकि कोलंबो पोर्ट से अराउंड 70% जो शिपमेंट है वो इंडियन कोस्ट में जाता है, इसलिए श्रीलंका के लिए ये डील बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा सिक्योरिटी एस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। प्लस क्या है, प्लस ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों तोड़ा श्रीलंका ने, क्योंकि पोर्ट यूनियन की तरफ से वहां पर हंगामे शुरू हो गए कि भाई आप लोग प्राइवेटाइज क्यों कर रहे हैं एयरपोर्ट्स, ये पोर्ट्स को। तो गवर्नमेंट को अंडर प्रेशर ये करना पड़ा। ठीक है, तो आई गेस ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। श्रीलंकन ऑफर स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट टू इंडिया एंड जापान। वो स्ट्रेटेजिक डीप सी पोर्ट कौन सा है, वो है आपका वेस्ट कोस्टल टर्मिनल, और पहले कहां था, ईस्ट कोस्टल टर्मिनल। ये हट गया है और ये चल गया है। ठीक है, चलिए सर, उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। इफ इन केस आपको ये टॉपिक समझ में आया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इसका नाम है मैनाली मेड इजी। ठीक है, और मेरा नाम है निशांत मैनाली। ठीक है, चलिए गाइस, स्टे ट्यून्ड, अगली बार मिलते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।